श्री साईं बाबा का धर्म कौन सा था, इस पर बहुत विवाद हो रहा है। लेकिन उनका जीवन चरित्र ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि श्री साईं बाबा ने सिर्फ हिंदू धर्म का ही प्रचार किया है। जो जिस धर्म का होता है वो उस धर्म का प्रचार करता है। श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए अनेकों भक्त आते थे। उनमें कोई राम भक्त था तो कोई हनुमान का उपासक था। आपने साईं चरित्र में पढ़ा है कि एक मद्रासी परिवार के राम भक्त महिला को श्री साईं बाबा ने श्री राम के रूप में दर्शन दिया था। वैसे ही विट्ठल भक्त दासगुणु महाराज को बाबा ने विट्ठल रूप में दर्शन दिया। बाबा के दर्शन के लिए सभी धर्म के लोग आते थे, लेकिन बाबा ने सिर्फ हिंदू देवता के रूप में ही दर्शन दिया है। इस पर आप ध्यान दें। इसका मतलब दूसरे धर्म के लोगों के साथ उनका दूजा भाव था, ऐसा नहीं। बाबा ने दूसरे धर्म के बारे में भी उनके लोगों को मार्गदर्शन किया है। कोई ऐसे भी परिवार थे कि जिनके घर में हिंदू देवता की पूजा बंद हुई है और वो बाबा के पास आए, तब बाबा उनको इसकी याद दिलाकर फिर से वो पूजा चालू करने के लिए कहते थे। श्री साईं बाबा किसी की मनोकामना पूरी करते थे, तब कोई भक्त उन्हें बड़ी मात्रा में धन देते थे। फिर बाबा उन पैसों से हिंदू धर्म के मंदिरों का जीर्णोद्धार करते थे। इसमें शिरडी का शनि मंदिर, गणेश मंदिर और शिव मंदिर भी है। बाबा ने किसी दूसरे धर्म के स्थल का जीर्णोद्धार या नई इमारत बनवाने के लिए कहा नहीं। इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। दादा साहेब खप्पड़ जी की पत्नी को बाबा ने हमेशा श्री राम जय जय राम ये नाम जप करने के लिए कहा था। ऐसे ही अनेकों भक्तों को उन्होंने अलग अलग देवता का नाम जाप करने को कहा था। ये सभी देवता हिंदू के ही थे। बाबा खुद रमते राम आयोजी आयोजी, उदियों की गोनिया लायो जी ये पंक्ति गुनगुनाते थे। बाबा ने सिर्फ हिंदू धर्म उत्सव ही शिरडी में चालू किए थे। इसमें राम जन्म उत्सव और गुरु पूर्णिमा उत्सव की जानकारी सभी साईं भक्तों को मालूम है। शिरडी में विट्ठल मंदिर नहीं था, इसलिए बाबा ने लक्ष्मण शास्त्री रत्नपाल की इनको पंढरपुर भेजा और शिरडी में बैठकर उन्होंने पहले ही बताया कि चंद्रभागा नदी में विट्ठल मूर्ति कहाँ मिलेगी। रत्नपारखी जी को वही मूर्ति मिली और उन्होंने वो विट्ठल मूर्ति शिरडी ले आए। बाबा की आज्ञा से शिरडी में पूर्वाभिमुख विट्ठल मंदिर बनवाया गया और उसमें उस विट्ठल मूर्ति की स्थापना की गई। आज भी शिरडी में ये विट्ठल मंदिर है। किसी भी धर्म के संत हो, वो उनके ही धर्म का प्रचार करता है। उसके साथ वो मानवता की शिक्षा देता है। श्री साईं बाबा ने हिंदू धर्म का प्रचार किया। हिंदू धर्म की पूजा जिस घर में बंद थी वो चालू की। हिंदू धर्म के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। विट्ठल मंदिर बनवाया। ये इसलिए कि वो हिंदू धर्म के संत थे। लेकिन सभी धर्मों से ऊंचा मानवता धर्म का प्रचार भी उन्होंने किया। सभी धर्म एक साथ आए, इसके लिए उपदेश दिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि द्वारकामाई में श्री साईं बाबा की पूजा हिंदू धर्म के अनुसार ही होती है। म्हालसापति जब भी उनकी पूजा करने आते थे, तब बाबा पहले शिरडी गांव में जितने हिंदू मंदिर है उनकी पूजा करने के लिए उन्हें कहते थे और सबसे आखिर में उनकी पूजा करने के लिए कहते थे। ये यही बताते हैं कि श्री साईं बाबा पहले हिंदू धर्म के देवताओं को महत्व देते थे, उनका सम्मान रखते थे। सीधी बात है, जो मूलतः जिस धर्म का होता है वो उसी धर्म के बारे में बोलता है, उसी धर्म का पालन करने के लिए कहता है। श्री साईं बाबा का पूरा जीवन चरित्र का अध्ययन कीजिए। उन्होंने सभी धर्म का सम्मान रखा है और हिंदू धर्म का प्रचार किया है। कोई कहता है कि बाबा फकीर वेश में है, वो कफनी पहनते हैं। जैसे हिंदू धर्म में भगवा यानी केसरिया वस्त्र पहनना साधु का लक्षण है, वैसे ही फकीर वेश ये फकीरी का यानी सर्वसंग परित्याग का रूप है। उसे किसी धर्म से जोड़ना गलत है। आज हम भी विदेशी लोगों की तरह कपड़े पहनते हैं। इतना ही नहीं तो हम विदेशी लोगों की तरह रहने भी लगे हैं। फिर क्या हमारा धर्म बदल गया है क्या? नहीं ना। आप क्या पहनते हैं इससे ज़्यादा आपकी सोच क्या है, इस पर आपकी पहचान होती है। इसलिए श्री साईं बाबा का फकीर वेश देखकर उनको किसी धर्म से मत जोड़ो। सभी धर्म एक साथ आए, इसके लिए वो प्रयत्नशील थे। श्री साईं बाबा का पूरा चरित्र ही हिंदुत्व की नींव पे खड़ा है। फिर विवाद क्यों हो रहा है? विवाद इसलिए हो रहा है कि ऐसे लोगों ने श्री साईं बाबा के जीवन चरित्र का अध्ययन ही नहीं किया है।
बस सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी विचार रख रहे हैं। श्री साईं बाबा देहधारी थे तब उन्होंने हिंदू धर्म से दूर जाने वाले हिंदुओं को उनके मार्ग पर लाया है। तो आज उनके समाधि के बाद भी उनकी पूजा हिंदू धर्म के अनुसार ही होती है, जिससे आज की युवा पीढ़ी की आस्था हिंदू धर्म पर बढ़ रही है। आज भी आप देख सकते हैं कि सुबह समाधि मंदिर खुलते ही ओम जय जगदीश हरे इस आरती से शिरडी गूंज उठती है। बाबा के स्नान के वक्त विष्णु सहस्त्रनाम का पठन होता है। मंत्रोच्चारण के साथ काकड़ आरती से सिजारती तक सभी पूजा विधि सिर्फ हिंदू धर्म के अनुसार ही होती है। साईं भक्तों, ये सब आंखों के सामने होते हुए भी अगर कोई श्री साईं बाबा को विरोध कर रहा है तो उसमें ज़रूर उनका कोई स्वार्थ होगा। इससे साईं भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता। साईं भक्त बाबा की सेवा करते रहेंगे। साईं भक्तों की संख्या बढ़ती रहेगी। साईं भक्तों का ऐसा सैलाब आएगा कि उनका विरोध करने वाले उसमें बह जाएंगे। जय साईं राम। विचारधारा चैनल पर श्री साईं बाबा के संदेश की जानकारी विस्तृत स्वरूप से दी जाती है। ज्येष्ठ साईं भक्त और जिन्होंने साईं साहित्य पर संशोधन किया है, ऐसे मान्यवर भक्तों के विचार अभिवाचन के माध्यम से सुनाए जाते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। साईं सेवा करते वक्त आपको ये चैनल दीपस्तंभ की तरह मार्गदर्शन करेगा। जय साईं राम।